से देखेंगे। इधर समझो सवाल को। 10,500 रुपए मूल्य की एक मशीन का 5% की दर से अवमूल्यन होता है तो 1 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा? तो ध्यान से देखेंगे आप, इधर अवमूल्यन निकालना में है ना। तो अवमूल्यन कितना हुआ? 10,500। 10,500 का कितना परसेंट है? 5%। 10,500 का 5% का हट गया तो क्या लग गया? गुणा। तो ये हो जाएगा आपका 10,500 गुणित 5/100। 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, कितना हो गया? 5 का 25, 5 का और 5 एकम, तो 525 रुपए आपको कम देना है। इतना उसका भाव गिर गया, उस मशीन का भाव इतना गिर गया, अवमूल्यन हो गया, मूल्य में कमी हो गई, इतना भाव गिर गया उसका, 525 रुपए उसके गिर गए। अब तो कितने में मिलेगी आपको? देगा कितने में सेठ? सेठ कितने में देगा आपको? देखो 10,500 की थी, कितने की थी? 10,500 की। अब आपको वो 525 रुपए कम करके देगा, तो कितने में दे देगा भैया? बता दो कितने में दे देगा? 9,975 रुपए में आएगी। ये सही जवाब है इसका। बस कम कर देते सर। मैं क्या करके आप इसमें गलत करके आए। हाँ, फिर भी 11,025 कर दिया सर। मैंने 10,000 करा, बस 25 से चूक गई मैं। है ना? मैंने 10,000 करा। चलो कोई बात नहीं, अगला प्रश्न देखेंगे अपन, है ना। अगला प्रश्न है राइट लगा दो, है ना। हाँ, जो सही है वो मैं बता देता हूँ। इसमें पहला वाला ही सही था, है ना। ये लीजिए। अब अगला प्रश्न है, एक निम्नलिखित में से कौन सा गुण पतंग का नहीं है? जैसे ये पतंग है आपकी, ये पतंग है, इधर सुनो, है ना, ये पतंग है ना। अब ये क्रिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण पतंग का नहीं है? एक पतंग की 4 भुजाएं होती हैं, तो ये तो है, इसका गुण है। फिर इसमें समान लंबाई की संलग्न भुजाओं के 2 अलग अलग जोड़े होते हैं, समान लंबाई के, है ना। तो ये भी बात, इसमें समान लंबाई की संलग्न भुजाओं के 2 अलग अलग जोड़े होते हैं। एक वर्ग, एक पतंग होता है, एक समांतर चतुर्भुज एक पतंग होता है। तो इसमें से ये वर्ग वाला नहीं, क्योंकि वर्ग कब होता है? वर्ग ऐसा होता है। वर्ग कैसा होता है? ऐसा, है ना। तो क्योंकि इसमें 90 के कोण, इसमें एक भी नहीं बना, इसमें 90 के बनते हैं, तो ये भी गलत है आपका। इसमें सी वाला आएगा आपका, है ना, सी वाला आएगा भैया। वर्ग, ये वर्ग वाला किस किसने करा तुम में से? वर्ग वाला, हाँ, तो वो सी वाला सही है। चलो अब देखो, 2/3 XY गुणित -9/10 x की घात 2 y की घात 2। देखो ये सवाल है। अब इसका गुणनफल ज्ञात करना है, का गुणनफल क्या ज्ञात करना है आपको? गुणनफल ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना, वेरी सिंपल। देखो 3 से काट दो, 3 तिया 9, 2 पंजे, ऊपर कितना? ऋण का 3 और नीचे 5, और x की 2 घात ये और 1 ये 3, y की 2 और 1 ये 3, और ये आंसर आ गया। गलत है ये भी आप, पहला ही वाला सही है, फर्स्ट वाला। चलो चौथे सवाल पे आ जाएंगे अब आप। चलो चौथा सवाल देखेंगे अब आप। चौथा सवाल में ये कहता है, चौथे सवाल में कहता है, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 4,608 वर्ग सेंटीमीटर है यदि उसका आधार 36 सेंटीमीटर है
तो ऊंचाई ज्ञात करो, ऊंचाई ज्ञात करो। देखो बेटा, वेरी सिंपल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? समांतर चतुर्भुज का कर्ण बराबर क्षेत्रफल का सूत्र बोलो, आधार इंटू ऊंचाई। क्या सूत्र है उसका? आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। क्षेत्रफल कितना दिया? 4608। आधार कितना? 36। ऊंचाई दी क्या? नहीं, ऊंचाई ज्ञात करना है तो माना कि एच, क्योंकि हमें निकालना तो माना कि एच। गुणा वाली चीज कहाँ आ जाती है? गुणा वाली चीज बटे में आ जाती है, बराबर एच। 36 का पढ़ा बोलो, 36 एकम 36, 46 में से 36 गया तो 10 बच गया, फिर ये 0 मिल गई तो 36 दूना 72, 72 घटाओ तो कितने हो गए? 28। फिर ये 8 और लग गए तो कितने हो गए? 288। 36 का पारा बोलो, 288 आ जाए। 36 अठे 288, 36 अठे एच बराबर 288 सेंटीमीटर। 228 288 128 है ना? 288 आएगा ये वाला। मैं 128 करूँ। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा में? 228 पर वो है नहीं कार्टून सर ने अभी। किसी, क्या कह रहे हो तुम? देखो इधर, किसी चतुर्भुज, ये वाला करो। चलो हिंदी में लिख देता हूँ। किसी चतुर्भुज अरे बताओ, किसी चतुर्भुज प्रश्न अलग के कोणों, किसी चतुर्भुज के कोणों का अनुपात का अनुपात 1:2:3:4 है तो अच्छा ही लगेगा। तू क्या करना है सूरज? कोण ज्ञात करो। तो कोण, का अनुपात कोण की माप ज्ञात करो, कोण की माप ज्ञात करो। देखो चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं? 4 कोण होते हैं। तो पहला 1:2:3 अनुपात दिया तो पहला कोण मान लो, ए बराबर 1x, बी बराबर 2x, सी बराबर 3x, डी बराबर 4x। अब अपन जानते हैं, क्या जानते हैं? कोण ए धन कोण बी धन कोण सी धन कोण डी बराबर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। ए कितना है? 1x, 2x, 3x, 4x बराबर 360। कितने हो गए? 4 3 7 ने 3 10, 10x बराबर कितना? 360। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 360 बटे 10, 0 0 गया, x बराबर 36। तो पहला कोण कितना? 1 × 36 बोले तो 36 डिग्री। दूसरा कोण कितना? 2 × 36 बोले तो 72 डिग्री। 36 दूना 72 और 36 दिया 108 और 36 चौक 144। तो 36 72 108 144। बी वाला आएगा, बी वाला। मैंने क्या सेवा नहीं करा? तुमने डी करा बेटा। सर मैं एक किया था। बी वाला सही है, 36 72 108। चलो अगला प्रश्न, अरे मैं खसा खाली प्रश्न बोल दो। चलो अगला प्रश्न देखेंगे अब आप। कोई नहीं उठाया, मैं इसी लगा था पूर्ण। क्वेश्चन 3 लगातार पूर्णांकों का योग। 3 नहीं हमें नहीं सुना। यो 81 पे होईल. ही हची दीदी है। 3 लगातार नहीं आदि आदि पूर्णांकों चले क्या गए का मैंने भी ए लगाया। मैं भी योग 10 रुपए लगाया था। 51 है। वे मैं थे भी है, वे भी है। पूर्णांक भाई बेनू तू भी वे पूर्णांक एक करी दे. 3 यार। लगातार 16 करो। 17 18। देखो 3 लगातार पूर्णांक है ना, तो पहला पूर्णांक बताओ। पहला पूर्णांक क्या आएगा बताओ? x। दूसरा क्या आ जाएगा?
दूसरा पूर्णांक बताइए, x धन 1। और तीसरा पूर्णांक क्या होगा? तीसरा पूर्णांक हो जाएगा x धन 2। अब वो क्या कहता है? इन तीनों का योग है ना, x धन 1 धन x धन 2 बराबर कितना? 51। तो 1 2 3, 3x धन 3 बराबर 51। तो 3x बराबर कितना? 51 माइनस 3, तो 3x बराबर कितना आ जाएगा? 48 है ना। फिर x बराबर कितना आ जाएगा? 48 गुणा में 3 तो बटे में 3, 3 एकम 3, 3 छंग 18, x बराबर 18। तो पहला पूर्णांक कितना? बोले 18। दूसरा कितना हो जाएगा? 18 और 1 19, 18 और 2 20, 18 19 20। 18 19 20 है कौन है? 18 19 20 है कौन? 18 19 20 है कौन? क्यों सर? 18 19 20 को नहीं सॉरी मैंने कहीं गलत करा। अरे मैंने गलत कर दिया ना। 3 एकम 3, 3 छंग 18, 16 है ना। ये तो 18 कहाँ से लिख दिए? 16 बचे ना बेटा। और फिर 16 ने 17, 18 सही है। 16 17 18, 16 17 सही है बेटा। सही करके आए, हम सब सही करके आए। सर बताओ, मैंने जोड़ा था, मैंने भी जोड़ा था। 16 17 और 18 को जोड़ा था तो 51 आ रहा था। सर ने पण मोदी लगा। चलो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है? देखो, जोड़ा था 51 आया। मैं भी जोड़ा। सुनो ना दिखा होगा तो क्या टेंशन है? सर भी दिखा होगा। प्रश्न कहिए। यस 87 वाला संख्या यो है भैया मैं यो करियो मालूम घन, पूर्ण घन। देखो, पूर्ण घन नहीं है ये पता लगाना है। तो देखो, पहला वाला जिसमें 21 97, ये पहला। दूसरा वाला 13 31, तीसरा वाला 343 और चौथा वाला 500। देखो 343 7 × 7 × 7। घन का मतलब 3 3 के जोड़े बन रहे हैं कि नहीं? 11 का मतलब 11 × 11 × 11 × 11। और 2197 किस में आते हैं? इसके क्या बनेंगे? 2197, ये 2197 है ना। तो देखो तो किससे जाता है? ये किससे जा रहा है? 2 से नहीं जाएगा। किससे जा रहा है? 27 वाले में आते 3 ना 5 से। 3 नाम 27। हाँ 3 से जाएगा। 3 भी जाएगा। 5 से जाएगा। 21 में 3 7 का से। हाँ नहीं 7 नहीं आएगा। 6 3 से कैसे चलना? सर 9 से जाएगा। 9 से जाएगा। हाँ 9 से लग 9 से जाएगा। तो किसके हमारे 13 से 2 तो 13 एकम 13 कितने बचेंगे? 21 में से 13 गए तो 8 इसको दिए तो है ना। तो 13 पंजे 65, 13 छंग 78, 13 छंग 78, 13 छंग 78। कितने बचे? 1 1। 13 नम्बे की 117, 13 एकम 13, 3 बचेंगे, 3 इसको दे देंगे तो 13 3 39 और 13 एकम 13, 13 गुणित 13 गुणित 13। और 529 किस में आते हैं? 23 गुणित 23। अब यहाँ तो 3 जोड़े बने ही नहीं। हाँ सर यही सही। तो ये उत्तर सही है इसका। ये नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। ये तो पूर्ण घन है, ये 13 का पूर्ण घन है, ये 11 का पूर्ण घन है, ये 7 का पूर्ण घन है, मगर ये तो 23 का वर्ग है, घन नहीं है। तो ये 529 आएगा, इसमें 529 आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती है बेटा। परीक्षा में तो घबराहट होती है और घबराहट में गलती हो जाते हैं। अरे हम जी ले देखा अरे पूरा चलो 4 सही 29, जो महात्मा कमरा 4 सही 29 बटे 4 सही 29 बटे 49 जस्ट अनिका नीचे वाला जस्ट अनिका वर्गमूल जस्ट नहीं था वही। याद करो। ए जस्ट देखो इधर ध्यान से, हेलो इधर देखो, ये मैंने ये लिखा
4, 29, 49। क्या करेंगे इसमें बताओ? पहले तो इन दोनों का क्या होगा? इन दोनों का 4 का किस में गुणा करेंगे? 196 और 29 को जोड़ देंगे। सही बात है कि नहीं? कितना हो गया? 4 नाम 36, 4 चौक 16, 196 और 29 जुड़ गया बटे में 49। कितना हो गया भैया? 225। 225 बटे 49। 225 किसका वर्गमूल होता है भैया? 15 गुणित 15 225 होता है। और 7 गुणित 7 सती 49। ऊपर से जोड़ा 15 का निकल गया, नीचे 7 का निकल गया, तो 15 बटे 7 उत्तर है इसका। मैं क्या करती हूँ? 15 सही है। उल्टा कर दिया, 7 ऊपर कर दिया। गलत है। मैं डी लगाई दो। मैं सी लगाई। मैं भी सी लगायो। चलो उल्टा करिए। 7 बटा 15 करिए। चलो अगला प्रश्न है आपका 89 वाला। ए वाला। इधर देखो ध्यान से। यदि -3 का पावर, -3 का पावर कितना है? m + 1 फिर गुणित -3 का फिर पावर है 5 बराबर में कितना है? -3 की घात 7। ओए खंबा पे न लगे। देखो आधार समान है ना? आधार समान होते तो क्या होता है? गुणा करते समय घातें जुड़ती हैं। आधार समान होता है जैसे a⁴x × b⁴y इज इक्वल टू, सॉरी ये भी a है और ये भी a है ना, ये x y z। तो इसका मतलब क्या हो गया? x धन y बराबर z, x धन y बराबर z है ना। तो x कितना बेटा? x की जगह कितना है यहाँ पे? m धन 1 और y की जगह कितना है? 5 और z की जगह कितना है? 7। तो ये कितना हो गया? 5 और 1 6 उठ के उधर गया तो माइनस का m बराबर कितना आ गया? देखो किसका 1 है? सर मेरा 1 है पर माइनस में। माइनस 4 है पर धन का 1 आएगा। कितना है? धन को 1 आएगा। 4। चलो सर मैं क्या? 4। अगला प्रश्न सही शायद लगाना। लगा दिया। लगा रेन दिया। का लगाने जज्जा पे 25 जाएगी। देखो धन को कहीं दे। 5 कणी में 5 27 का घातांकी रूप। घातांकी रूप क्या होगा? देखो कणी 27 है ना, ये वर्गमूल का निशान है। ये क्या का निशान है? इसका मतलब होता है 1/2 और इस पूरे की घात कितनी है? 5। तो घात पे घात का क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। घात पे घात का क्या होता है? गुणा हो जाता है। तो ये 1/2 का गुणा किस में हो जाएगा? 5 में। तो कितना हो जाएगा? 5/2 कितना हो गया? अब 27 के टुकड़े करो, 3 गुणित 3 गुणित 3, इस पूरे की घात 5/2 है ना, 5/2 है ना। अब 3 कितनी बार है? 3 बार। और इस पूरे की घात 5/2, तो फिर 3 का गुणा 5/2 में करो तो ये कितना हो गया भैया? सॉरी मैं गलत कर रहा हूँ। सॉरी हम मिस्टेक कर दी मैंने। हेलो देखो इधर, ये कणी में कितना लिखा? 1/5 होगा। यहाँ जो कणी में लिखा रहता ना, जैसे ये 3 लिखा है ना, तो ये क्या हो गया? 3 की घात 1/3 है ना। और कुछ भी नहीं लिखा, केवल कुछ भी नहीं लिखा है, तो इसका मतलब है 1/2। कुछ भी नहीं रहता तो 2 रहता है, ठीक है ना। चलो हटाओ। फिर ये क्या हो गया? 3 3 3 1/5, 3 की घात 3 1/5, 3 का गुणा 1/5 में करो, कितना आ गया? 3/5। 3 पहला वाला, मैं क्या करती हूँ? पहला वाला आपका पहला ही है, ये वाला सही है। मानो डी सही है। मैं ये सी करती हूँ। वो ये करी नहीं सही है मानो। चलो अब ये देता है, यदि दो संख्याओं चेक कर लो तो नहीं हो। यदि 2 संख्याओं में 1 जोड़ा जाए, यदि 2 संख्याओं में 1 जोड़ा जाए तो उनका अनुपात, तो 2 संख्याएं। देखो ये प्रश्न है आपका, यदि 2 संख्याओं यदि 2 संख्याओं में करना कहती थी अब नहा किचन में। एक जोड़ा जाए, यदि 2 संख्याओं में 1 जोड़ा जाए, पढ़ना तो क्या लिखा है? यदि 2 संख्याओं में 1 जोड़ा जाए तो उनका अनुपात क्या हो जाएगा भैया? अनुपात बताओ। 1:2
होता है। 1:2 होता है। और हाँ, और यदि दोनों दोनों में से 5 घटा 2 दिया जाए तो यह अनुपात 5:11 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात करो। तो देखो भैया, पहली संख्या मानी अपन ने ए, पहली संख्या ए, और सेकंड संख्या हो गई आपकी बी। अब दो संख्याओं में एक जोड़ा जाए, तो ए और बी में हमने एक जोड़ दिया, तो अनुपात कितना हो गया? 1:2 हो गया। क्रॉस गुणा करना तो कितना हो गया? ये हो गया 2 का ए में करेंगे, 2a धन 2 बराबर b धन 1, तो ये हो जाएगा आपका 2a माइनस b बराबर 1 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 2a माइनस b बराबर माइनस का 1, समीकरण 1। फिर क्या कहता वो? बताओ क्या कह रहा वो? पढ़ो। 5:11 हो जाता है तो संख्या क्या होगी? अब कितना घटाना है? दोनों में से कितना घटाना? 5 घटा दिया जाए, 5 घटाया जाए तो 5:11। तीसरे गुणा कर लो, 11a 55, 11 पंजे 55, 5 का बी में करेंगे 5b माइनस 55 का 25, तो ये हो जाएगा 11a माइनस 5b बराबर 55 माइनस 25, तो ये हो जाएगा 11a माइनस 5b बराबर 30। ठीक है ना? तो अब आपके पास 2 समीकरण तैयार हो गई। कितनी? 2 समीकरण। कौन कौन सी हो गई 2 समीकरण बताओ? आपकी 2 समीकरण 11a माइनस 5b बराबर 30 और एक है 2a माइनस b बराबर 1, है ना? तो देखो, इस 11 का गुणा इसमें करो, 11 गुना 11 का यहाँ 1 है, 11 एकम 11। अब 2 का इसमें करो 22, 2 पंजे 10, और 2 का 30 में करेंगे तो 60। माइनस प्लस माइनस, जो प्लस का है वो माइनस का हो गया, जो माइनस का था वो, और जो प्लस का है वो ये कट गया। तो 11 में से 10 गया तो 1, क्योंकि ऋण का बड़ा है तो ऋण का बचेगा। ये भी ऋण का, ये भी ऋण का, तो ऋण का कितना हो गया? 71। ऋण से ऋण कट गया, 35 और 70। तो देखो b बराबर कितना? 71 आया। b बराबर कितना? अब a का मान निकालना है, तो देखो यहाँ पे